What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बुक्स पढ़ के क्या हम इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है, बुक्स आर द बेस्ट टीचर्स इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट वाइसली। और एक बात तो फैक्ट है, आप कुछ भी कर लो, जितनी भी जॉब कर लो, आप जितना भी बिजनेस कर लो, पर आप बिजनेस या जो भी है, आप अपनी सेविंग से कभी अमीर नहीं हो सकते। आपको हमेशा अमीर होने के लिए आपको इन्वेस्टिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग में जो कंपाउंडिंग होती है वो नथिंग लाइक इट। और हर चीज़ में वैसे कंपाउंडिंग होती है, आपकी स्किल्स में भी कंपाउंडिंग होती है, पर इन्वेस्टिंग में जो पैसे में कंपाउंडिंग होती है उससे ही आप बहुत ज़्यादा अमीर बनते हो और वेल्थ आपकी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बढ़ती आती है। स्पेशली जब आपका एक जो कॉर्पस है वो बड़ा हो जाता है, 1 करोड़ के बाद आपकी वैल्यू जो आपको क्रिएट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है वो 1 करोड़ के बाद मिलता है। बट ये वीडियो हम बनाने वाले हैं बुक्स के ऊपर कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। और एक बुक जो आपकी लाइफ बदल देगी, जो जिसने मेरी लाइफ बदल दी है 2016 में। 2016 में मैंने ये बुक पढ़ी थी पहली बार। 2016 में आई स्टिल बिलीव कि मैंने बहुत लेट ये बुक पढ़ी। काश मैं ये बुक पहले पढ़ लेता तो भाई आज मेरा जो कॉर्पस है वो और बड़ा होता। बट एनीवेज, जब जागो तब सवेरा। तो आप जब भी जागो तब सवेरा, बट स्टार्ट मतलब इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग। सो जब भी आपका वो चले, जब आपको पता चले, जब आपको आइडिया आए, लेट्स डू इट। तो मुझे पता चला 2016 में हम एक कंपनी मतलब मैं और मेरी पार्टनर थे, हम दोनों साथ में काम करते थे। वी वर डूइंग इंटीरियर डिज़ाइन, और इंटीरियर में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते थे उस टाइम पे। तो इंटीरियर में हम लोग को मैंने उससे बात की एक बार कि यार एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, क्या तुमने पढ़ी है? मैंने उसके काफ़ी रिव्यूज़ सुने थे पहले। तो उसने कहा हाँ मैंने पढ़ी है। मैंने किस चीज़ के बारे में? कह रही वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और ये और वो। तो मैं ठीक है, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया उस लड़की ने, पर उसने कहा अच्छी बुक है। ठीक है भाई। तो मेरी पार्टनर थी, तो मैं वो बुक लेके आया और वो मैं बुक पढ़ने बैठा और वो मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। उस बुक ने एक्चुअली इट ब्लू माई माइंड लाइक क्रेजी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने पहले। उसमें बेसिकली 4 क्वाड्रेंट की बात की गई है। ESBI, जो कि होता है बेसिकली E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन एंड I फॉर इन्वेस्टर। तो उसने कहा था हर किसी को एक ना एक दिन अगर बहुत बड़ा बनना है तो उसको इन्वेस्टर अल्टीमेटली बनना ही पड़ेगा। तो ESBI ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है E और S, और नीचे वाले क्वाड्रेंट में है B और I। तो उन्होंने ऐसे 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, 4 खाने बनाए थे बेसिकली। उसमें ESBI लिखा था। और उसमें लिखा था हर आदमी स्टार्ट करता है E से, एम्प्लॉय बनता है, एम्प्लॉय से फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनता है, क्योंकि वो किसी के अंदर नौकरी नहीं करना चाहता तो वो अपना काम स्टार्ट करता है। तो इन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉय में जितना वो काम करेगा उतना ही पैसा कमा पाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी इतना ही यही प्रॉब्लम है कि सेल्फ एम्प्लॉयड में वो जितना काम करेगा उतना ही कमा पाएगा, पर इतनी बात है कि उसको किसी के अंडर काम नहीं करना। सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय में सिर्फ और सिर्फ इतना सा फर्क आपको मिलेगा। उसके अलावा उसने कहा बिजनेस, तीसरा जो इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बिजनेस। कह रहा है बिजनेस से ही आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ आप खुद काम नहीं करते, यहाँ आप काम करवाना जानते हो। तो यहाँ आप अगर काम नहीं कर रहे हो तो आपको पता है कि आपका सिस्टम है पूरा, आपका बिजनेस पूरा सेटअप है, प्रोफाइल है जो आपके लिए काम कर रहा है और वो आपके लिए काम करके दे रहा है। तो हर बिजनेस में एक्चुअली जो बिजनेसमैन का काम होता है, फॉर एग्जांपल अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये खुद तो ना जाके काम कर रहे हैं, खुद तो ना फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक सिस्टम इन्होंने क्रिएट कर दिया गया है, उसके ऊपर हायरार्की बना दी है, मैनेजर्स के ऊपर मैनेजर, मैनेजर के ऊपर मैनेजर, वो सारी चीज़ें मैनेज करते जा रहे हैं छोटे स्केल पे। और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मोड पे स्केल मैनेज होती जा रही हैं, जब तक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आया, जब तक वो प्रॉब्लम एस्केलेट करके आपके फाउंडर या अदानी या अंबानी जी पे नहीं पहुंचती। तो ऐसे कोई भी बिजनेस का सिस्टम काम करता है। एक आप बहुत छोटा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, उसने बोला मैकडोनल्ड्स। उसने कहा मैकडोनल्ड्स का, उसने बुक में ये एग्जाम्पल दिया था कि मैकडोनल्ड्स सबको लगता है कि इट्स अ बर्गर मेकिंग कंपनी जो बर्गर खिलाती है लोगों को, पर ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ रिफ्रेशमेंट कंपनी, इट्स अ बेसिकली इट इज़ अ रियल एस्टेट कंपनी। वो जहाँ भी अपने वो खरीद जो भी लेते हैं, जो भी अपना वो खोलते हैं मैकडोनल्ड्स, उसको बहुत ही प्राइम लोकेशन पे खोलते हैं। और उनका प्राइम जो उनका मोटिव होता है और प्राइम जो उनका वो होता है, दैट इज ओनली एंड ओनली क्या? लोकेशन उनकी हर प्रॉपर्टी में और हर फ्रेंचाइजी में बहुत ही प्राइमरी रोल प्ले करता है। तो जो भी अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी होती है वो उसको खरीद लेते हैं।
और उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए वो अपना एक फ्रेंचाइजी मॉडल डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं बर्गर्स और रिफ्रेशमेंट का, जो इनका मैकडॉनल्ड्स का जो फ्रेंचाइजी है वो डाल देते हैं। तो बेसिकली जो इनका मॉडल है वो फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो उन्होंने बनाया इसलिए है कि आप उसको प्रॉपर्टी को मेंटेन अच्छे से कर पाए। पर बेसिकली इट्स अ बिग रियल एस्टेट कंपनी और दे ओन मासिव रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज अक्रॉस द ग्लोब, इसी तरीके से क्योंकि और बेहतरीन लोकेशंस पे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से रियल एस्टेट को समझता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे हैव क्रिएटेड अ सिस्टम, बहुत ही अमेजिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप पूरा बर्गर असेंबल करते हो। तो वो एक बहुत ही, जब भी आप बर्गर किंग या कोई भी इस तरीके से मैकडॉनल्ड्स में आप काम करोगे, तो मैंने बहुत क्लोजली देखा जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं यूरोप में बच्चे, उनको आप देखो ना, मैकडॉनल्ड्स में जो बच्चे काम करते हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब में थोड़ी थोड़ी दिनों बाद वो शिफ्ट होते रहते हैं, कोई बच्चा नया आएगा, कोई जाएगा, तो ऐसे तो उनका स्टाफ हमेशा जाता रहेगा, तो वो परेशान रहेंगे। पर उन्होंने अपने सिस्टम को इतना सिंपल बना रखा है कि कोई भी बंदा 5 या 6 दिन की, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा सिखा देते हैं तुम्हें कैसे काम करना है, उसके बाद तुम्हें काम कर सकते हो। तो एक ट्रेनिंग के थ्रू वो तुम्हें पूरा सेटअप समझा देते हैं कि हाउ यू हैव टू असेंबल योर बर्गर। एक और चीज़ है, दे वर्क लाइक असेंबली लाइन, बहुत ही इंटरेस्टिंग से वो असेंबली लाइन पे काम करते हैं कि मतलब कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो एक ही चीज़, जैसे चाइना में आप कुछ जाओगे तो कोई बड़ा सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसका एक पार्ट एक जगह बन रहा है, दूसरा पार्ट दूसरी जगह बन रहा है, और वो मासिव स्केल पे बन रहा है, ये भी बहुत सारा बना रहा है, ये भी बहुत सारा बना रहा है, हर चीज़ मासिव स्केल पे बनती आ रही है, आगे जाके एक जगह वो असेंबल हो रहा है। तो असेंबल बंदा कर रहा है वो सिर्फ असेंबल कर रहा है, जो बना रहा है वो सिर्फ बना रहा है। इससे आपका क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत निकलती है। बर्गर किंग का जो पूरा बर्गर किंग या फिर मैकडॉनल्ड्स का जो पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल है, और जो पूरा उनका प्रोडक्शन, वो जो एरिया प्रोडक्शन पाइपलाइन कहेंगे उसको हम, या जो उनका मॉडल कहेंगे, वो पूरा यही है। वो काम कैसे करता है कि वो सारा प्रोडक्शन पे करता है। अगर आप जाओगे मैकडॉनल्ड्स में, क्योंकि मेरा दोस्त काम करता था वहाँ पार्ट टाइम, तो वो उसने पूरा वो बताता था कि यार हम लोग ना सिर्फ पैटी लगाते जाते हैं, फिर पहले बर्गर ब्रेड रखते जाते हैं, फिर पैटी, फिर ये तो एक लेयर बनाते जाते हैं फटाफट, और एक बंदा सिर्फ एक ही काम करता है, दूसरा काम नहीं करता। डिश वॉशिंग सिर्फ डिशिंग वॉशिंग करता रहेगा, वो लगातार डिश वॉश करता रहेगा। जो कैशियर पे रहेगा वो सिर्फ कैशियर पे रहेगा, ऑर्डर्स लेगा, पैक करेगा। और जो बंदा जो बर्गर बनाएगा वो सिर्फ बर्गर बनाएगा, दूसरा बंदा सिर्फ फ्राइज का काम करता रहेगा। तो इससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्शन और उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बढ़ जाती है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ सिस्टम इन एनी बिजनेस, और जिससे आप मासिव स्केल पे बहुत बड़ा प्रोडक्शन करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो उसने कहा रिच डैड पुअर डैड में कि बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको बहुत बड़ा अमीर बनना है, क्योंकि बिजनेस जो स्केल कर सकते हैं वो किसी चीज़ को स्केल नहीं कर सकता। उसके बाद बोला उसने कि आप जब एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लेते हैं, उसके बाद आता है इन्वेस्टर। जब आपके पास पैसा हो जाता है, तो आप हर बिजनेस को नहीं बना सकते, आप हर बार एक नया बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते, बट आप बिजनेस को समझने लगे हो, क्योंकि आपको बिजनेस करना आता है, और आप बिजनेस समझने लगे हो कि बिजनेस काम कैसे करता है। आप बिजनेस मॉडल समझते हो, बिजनेस के छोटे छोटे इंटीग्रेट समझते हो, क्योंकि आपने जीरो से फ्रॉम स्क्रैच टू समवेयर एल्स तुमने एक बड़ा सा बिजनेस मॉडल बनाया है। तो जब तुमने बिजनेस मॉडल बनाया तो यू अंडरस्टैंड बिजनेस काम कैसे करता है, इसलिए तुम ज़्यादा अंदर समझदारी रखते हो उस बिजनेस के बारे में, और इसलिए आप पूछते हो कि कौन सा बिजनेस अच्छा काम कर रहा है इस वक्त। तो आप ज़्यादा बेटर डिसाइड कर सकते हो कौन सा बिजनेस में आपको पैसा लगाना चाहिए, और आपके पास में टाइम पैसा भी होता है। तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में पैसे लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, और आप अपना पैसा और ग्रो करते हो। तो उसने कहा कि सबसे जो ज़्यादा पैसा बनता है वो हमेशा इन्वेस्टर का ही बनता है, और आप इन्वेस्टर ही करके बन के ही अमीर बन सकते हो। आप एम्प्लॉयज़ बन के, आप टैक्सेस के, और सेल्फ एम्प्लॉयड में टैक्सेस के बर्डन इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप, और एक और उसने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया टैक्सेस के बारे में कि आप एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड के प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैक्सेशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप देखो तो बिजनेस पैसे पे करता है, जो टैक्स पे करता है वो सारे खर्चे निकालने के बाद, तो उसका खाना पीना, दौड़ना, गाड़ी घोड़ा, सबका खर्चा वो निकाल देगा। उसके बाद बोलेगा अब मुझे इतना पैसा बचा, उस पर हम टैक्स दे देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि एक आम एम्प्लॉय का सबसे पहले टैक्स कटता है, उसके बाद वो इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करता है, तो उस पर उसको कोई छूट नहीं मिलती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड का यही है कि टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और इंडिया में स्पेशली हमारे पास टैक्सेशन के बदले जो हमारी हेल्थ केयर और एजुकेशन है वो कुछ मिलता, अब्रॉड में ज़रूर मिलता है। तो
इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और टैक्सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा एक आम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे को मारता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लर्निंग्स हैं जो हम किसी और वीडियो में हम कवर ज़रूर करेंगे किसी दिन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक बुक जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इज़ रिच डैड पुअर डैड। ये आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसने यही बोला है, सबसे पहला लेसन उसका यही है कि रिच बाय एसेट्स एंड पुअर पीपल बाय लाइबिलिटीज, यानी कि वो चीज़ें खरीदो जिसकी पैसे जिस चीज़ की प्राइस है जो अप्रिशिएट हो, जो उसकी वैल्यू है वो अप्रिशिएट करो। फॉर एग्जांपल अगर आप रोलेक्स की घड़ी पहनते हो तो आपको लगता है उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी, नहीं होगी। तो रोलेक्स क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव वॉचेस बनाता है इसलिए बहुत सारे लोग सिर्फ रोलेक्स घड़ी पहनते हैं और ये बहुत सारे स्टार्स और मूवी स्टार्स भी इसमें शामिल है। तो रोलेक्स खरीदने का उनका सिर्फ और सिर्फ, आप लोगों को लगता होगा कि महंगी घड़ियाँ पहनने पैसा बर्बाद कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो घड़ियाँ इसलिए रोलेक्स पहनते हैं क्योंकि रोलेक्स की प्राइस ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम अप्रिशिएट करती है, क्योंकि वो सिर्फ बहुत ही एक्सक्लूसिव अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसे ही हम उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि बहुत लिमिटेड है, जैसे कि रियल एस्टेट। ज़मीन हिंदुस्तान में और पृथ्वी पर बहुत लिमिटेड है, तो आप जितना ज़्यादा एक्वायर कर पाएंगे उतना आपका पैसा रहेगा। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में या कोई भी कमोडिटी में जो कि लिमिटेड है, उसमें आपका हमेशा पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा। सिमिलरली इस बिटकॉइन, आपको पता है बिटकॉइन एक लिमिटेड क्वांटिटी है, इसलिए लोग बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। और स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक, बिकॉज इसमें आप एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी है जो वैल्यू क्रिएट कर रही है और कौन सी कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है। और अगर आप उसको खरीदते हैं तो वो उसके स्टॉक्स के प्राइजेस जैसे जैसे अप्रिशिएट करेंगे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता ही जाएगा। तो हमेशा उस चीज़ों में इन्वेस्ट करें जहां आपका प्राइस अप्रिशिएट करती है, ना कि आईफोन या नई नई कार्स, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप खरीदते हैं तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ों की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे आपके पास पैसे बचे नहीं। आपने उस चीज़ों का मज़ा ज़रूर कर लिया पर आपके पैसे अप्रिशिएट नहीं हुए, और आप आज जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल तो कर लिया उस टाइम पे, मज़े तो कर लिए, बट आज आपके पास एक पर्टिकुलर कॉर्पस नहीं है जिससे आप ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री फील कर सको। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था थिंक बाय रिच बाय एसेट्स एंड द पुअर बाय लायबिलिटीज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कभी। और अगर एक बुक जो मैं बोलूँ अगर आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए वो है रिच डैड पुअर डैड, जिसने मेरा सोचने का तरीका बदला। और उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लाइक क्रेजी। मैंने अपने सारे खर्चे काट दिए, जो भी मैं खर्चे काट सकता था। मैं जितना कम खाऊंगा मैं उतना कम खाता था। ओनली जितनी बैर मिनिमम लाइफ में मैं सस्टेन कर पाऊँ मैं उतना करता था। और मैंने सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में झोंक दिया, और जिसकी वजह से आज आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चूज द राइट पाथ, और मैंने सही समय पे सही डिसीजन लिया और आज मैं खुश हूँ इस बात से। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.